हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो अभी एकीटू का रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद अब जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, इस बार जो 2022 में बीटेक का रिजल्ट है फर्स्ट ईयर का, बीटेक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत ही खराब आया हुआ है ना। बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारे इवन बड़े बड़े जो ब्रांड नेम है ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उस कॉलेज के बच्चे भी क्या है आपकी ईयर बैक बहुत ज्यादा ही आई हुई है। कहीं तो टोटल 200 बच्चे हैं तो वहां में 50 बच्चे के आसपास फेल है। तो यूनिवर्सिटी ने अभी एक आपके लिए नोटिफिकेशन जो 12 अक्टूबर को जारी किया है, उस नोटिफिकेशन में ही आया है कि आप 300 रुपीज जमा करके आप आंसर शीट का PDF क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि उसके बाद भी आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन कर सकते हो, मतलब चैलेंज कर सकते हो। लगता है कि नहीं सर मेरे जो 25 मार्क्स है या 20 मार्क्स है, मैं तो कम से कम मेरे मिनिमम 30 मार्क्स आ सकते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आप जा करके देख सकते हैं। रीएवोल्यूशन अलग चीज है और जो आप 300 रुपीज जाकर के जो सबमिट करोगे तो क्या प्रोसेस है, जो फॉर्म आया है वेबसाइट पे उसकी क्या प्रोसेस है, मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि आप उस फॉर्म को फिल करते हो, पहला वाला प्रोसेस है कि आप 300 रुपीज जमा करो, है ना। देन आप क्या कर सकते हो, आंसर शीट को क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। तो उसमें ये देखोगे 300 रुपीज जमा करने के बाद कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपके मिले हुए हैं। ओके, तो हाँ, उसमें चेंजेस नहीं हो सकता है। यदि आपको डाउट है कि नहीं मेरे मार्क्स या कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक है, या फिर सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, एडिशन ही होगा, तो यदि आपको लगता है कि नहीं कहीं मार्क्स छूट गया है किसी हमारे क्वेश्चन में, आंसर जो लिखा आपने, तो आप क्या कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन डाल सकते हो। और इसकी जो फीस है रीवैल्यूएशन की, वो कितनी आपकी 2500 रुपीज है। ये पर पेपर है, एक पेपर का। तो आते हैं टॉपिक हमारा आज का वीडियो लेक्चर का, एकेटिव प्रोसेस ऑफ फिलिंग फॉर्म फॉर किसके लिए, कॉपी रीचेकिंग, है ना। यदि आप कॉपी रीचेकिंग के लिए किस पार्ट में आ गए हम लोग, 2500। तो ये दोनों स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों ही कवर करेगा। सबसे पहला काम, ध्यान से लिसन टू मी, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं। इन प्रोसेस को आप, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, इसको आप देख करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या और इंप्रूवमेंट कर सकते हो और क्या ऑप्शन है आपके पास, ये भी चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल पे डालो एकेटिव ERP, है ना। एकेटिव का मतलब जहां जिस कॉलेज के यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ERP। जैसे ही गूगल पे डालोगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उसमें क्या करो आप, लॉगिन। तो किसी भी चीज के लॉगिन करते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी, तो आईडी और पासवर्ड, हर इंडिविजुअल कैंडिडेट का एक आईडी एंड पासवर्ड आता है। तो आपको लॉगिन करने के लिए क्या मांगेगा, आईडी एंड पासवर्ड। तो आईडी जो होगा आपका, आईडी वो आपका रोल नंबर होगा, जो भी आपके यूनिवर्सिटी ने आईडी जनरेट किया है। देन आप पासवर्ड आप खुद से जनरेट कर लो, वहां पे ऑप्शन होगा। यदि कैप्चा आता है तो कैप्चा में जो भी है उसे फिल कर दो, है ना। उसके बाद आप वहां पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका एक स्टूडेंट एक डैशबोर्ड आएगा, वहां पे आपको कहां जाना है, एकेटिव स्टूडेंट प्रोफाइल में जाना है। मतलब क्या है, लॉगिन के बाद आपको आईडी एंड पासवर्ड डालना है, ऑप्शन आएगा। इस तरीके के दो बॉक्स होंगे, पहले वाले में आईडी होगा, सेकंड वन में क्या होगा आपका पासवर्ड। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्च, क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही क्लिक करोगे डैशबोर्ड आएगा, उस डैशबोर्ड में क्या होगा, एकेटिव स्टूडेंट प्रोफाइल, क्या होगा, एकेटिव स्टूडेंट प्रोफाइल। उसमें जाओगे आप, तो पहले यदि आप स्टूडेंट प्रोफाइल में जाओगे तो वहीं पे आपको 300 रुपीज जमा करने का आपके पास एक लिंक बना होगा, और वहां पे क्लिक करके आप जैसे पेमेंट करने के सारे गेटवे अवेलेबल है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे UPI हो, उसके थ्रू पेमेंट करोगे तो वहां पे आएगा आपका, जब से स्टूडेंट जैसे लॉगिन करोगे तो स्टूडेंट प्रोफाइल बन के आएगा। वहां पे जाओगे तो रीवैल्यूएशन, हाँ
300 में जाओगे, 300 रुपीज जमा करके जाते हो तो केवल आप आंसर को व्यू कर सकते हो। हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं रिवोल्यूशन के लिए, मतलब रीचेकिंग के लिए, तो उसके लिए 2500 उस लिंक पे आपको जमा करना होगा, है ना। प्रोसेस में फिर स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 में गो लिखा होगा, जैसे ही गो पे आप क्लिक करोगे तो पेपर टाइप आ जाएगा। पेपर टाइप का मतलब क्या होगा कि जो पेपर रेगुलर पेपर है या कैरी ओवर पेपर है, कैरी ओवर रेगुलर, आप अभी जो एग्जाम दिए वो रेगुलर एग्जाम है, वो आपका मेन एग्जाम है, तो आप क्या करोगे, रेगुलर पे क्लिक करोगे, और यदि कैरी ओवर, जिन बच्चों ने कैरी पेपर दिया होगा वो क्या करेंगे, कैरी ओवर पेपर का रिवोल्यूशन करेंगे। जैसे ही रेगुलर पे क्लिक करेंगे तो वहां पे सर्च का ऑप्शन आएगा, लिंक आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, और वहां पे आईडी एंड पासवर्ड जैसे ही 2500 आप सबमिट कर देते हो, लिंक पे क्लिक करोगे जो भी रोल नंबर आईडी पासवर्ड के थ्रू, तो आपका वहां पे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में फीस, जैसे फीस पेमेंट करते हो, फिर फीस पेमेंट करने के बाद यदि 300 पे करते हो तो उसके बाद आपको व्यू टेबल, आपको पीडीएफ आंसर शीट शो होगी। यदि आप 2500 पे करते हो तो स्टूडेंट लॉगिन में जाके फिर सेम वही यूजर आईडी या पासवर्ड डालोगे आप जो यहाँ पे डाला था, वहां पे व्यू आंसर शीट आएगा, ठीक है, आपको 300 में। फिर जैसे ही आपको फिर मेन वैल्यूएशन में जाओगे, है ना, मेन वैल्यूएशन में क्या होगा, कोर्स आएगा, उसके बाद कोर्स, कि कौन से कोर्स में होगा, मतलब बीटेक कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, है ना। अभी तो ऐसे भी इवेंट सेमेस्टर का, यदि बीटेक है तो इवेंट सेमेस्टर का रिवोल्यूशन कर सकते हो। यहाँ पे बीटेक सेकेंड सेमेस्टर, जैसे इसमें क्लिक करोगे तो वहां पे सब्जेक्ट कोड लिखा होगा, है ना, कोड जैसे कोई भी सब्जेक्ट होगा, देन सब्जेक्ट नेम होगा, मान लो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे लिखा होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पे 300 वाले में 300 का आएगा व्यू आंसर शीट। जैसे ही 2500 आप पे कर दोगे तो फिर से आपकी कॉपी रिवैल्यूएशन होगी, और रिवैल्यूएशन करने के बाद आपके नंबर जो चेंज होंगे, सॉरी, जो भी आपकी कॉपी होगी वहां फिर दोबारा आप रिवैल्यूएशन के बाद देख सकते हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है सर कोई बात नहीं है, 2500 या 300 हमारे लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि हमारा तो साल बर्बाद हो रहा है, ठीक है, तो क्या ये चेंजेस होते हैं क्या मार्क्स जो हमने रिवैल्यूएशन किया और यदि हमने इसको रीचेकिंग के लिए डाला, तो हाँ होते हैं। हाँ, ये नहीं कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम होते हैं, है ना। यदि आप 300 वाले में जाओगे तो उसमें तो कोई आप मार्क्स दे सकते हो। हाँ, रिवैल्यूएशन में जाते हो आप, जो 2500 रुपये जमा करते हो, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो पहली बार आपकी राम सर ने कॉपी चेक करी थी, ठीक है, राम सर ने आपकी कॉपी चेक की और क्या कर दिया, राम सर ने 30 नंबर से आपके मार्क्स कम आए, तो राम सर ने क्या किया कि आपको बिलो 30 नंबर, जैसे 30 नंबर हुआ तो राम सर ने दोबारा कॉपी देखा होगा कि यार बच्चा पास हो सकता है क्या। कोई भी टीचर कोशिश करता है कि आपको पास कर दे यदि आपने लिखा है आंसर, ठीक है, तो राम सर ने देखा आप नहीं लिखा है, आपको राम सर ने 25 पे जो भी आपके नंबर बन रहे हैं वो दे दिया, तो ये जो कॉपी है अब श्याम सर के पास जाती है। मान लो कि श्याम सर हैं, यहां पे श्याम सर क्या करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, ठीक है, और यदि इस कॉपी को फिर से चेक करते हैं और कहीं भी पॉसिबिलिटी होती है 30, 32, 35 व्हाटएवर जो भी आपके मार्क्स बनते हैं तो श्याम सर दे देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, रिजल्ट आने से पहले, जो आपका मेन रिजल्ट है वो आने से पहले का प्रोसेस है। इट मीन्स कि यदि आप इन चीजों के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं है, इसमें 20 to 30% केवल पॉसिबिलिटी रहती है, ये भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी 2 टीचर यदि आपके बिलो 30 है, हाँ, यदि आप 30 या 30 से एबव जाते हो तो अभी कोई स्क्रूटनी नहीं होती है, एक सैंपलिंग तो होती है, हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी कोई नंबर दे दे, वो सैंपलिंग अलग चीज है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं जिनकी ईयर बैक है। तो ये दोनों प्रोसेस के गुजरने के बाद आपका क्या होता है रिवैल्यूएशन में, अब राम और श्याम नहीं, अब मान लो क्या कर दिया अब लक्ष्मण सर ने आपका कॉपी चेक करेंगे और यदि कहीं कोई चेंजिंग है, कोई मार्क्स नहीं दिया है, कोई भी उनका आइडिया होगा तो आपको मार्क्स क्या करेंगे, अलग से रिवोल्यूशन करके मार्क्स अलॉट करेंगे और वहीं आपको क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको करना चाहिए जिनके भी 8 बैक है, 7 बैक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जितने भी मेरी बात हुई है उनकी क्रेडिट 12 से 17 के बीच है,
तो यदि आपके कोई एक पेपर भी निकल जाता है ना, मान लो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स निकल जाता है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 4 क्रेडिट है, केमिस्ट्री निकल जाता है तो उसके 4 क्रेडिट है। तो यदि आपके 17.5 क्रेडिट जैसे ही होगा दोनों सेमेस्टर मिला करके, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई चेंजेस हो ही सकता है, जो भी चेंजेस होगा कहां पे, वो सेकेंड सेमेस्टर में होगा। तो यदि सेकेंड सेमेस्टर में किसी एक दो सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तो आपकी क्रेडिट 17.5 हो जाएगी और 7 हो जाएगी, और आप क्या हो जाएगा, क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इट मीन सेकेंड ईयर में क्या हो जाओगे, प्रमोट। ठीक है, तो मेरे चैनल को यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर जो भी आपको आंसर होगा एग्जैक्ट मैं भी, हाँ एक पॉसिबिलिटी हम वेट कर रहे हैं कि जब भी ऐसे एग्जाम होते हैं, ऐसे रिजल्ट होता है, रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी का, तो स्पेशल कैरी ओवर पेपर होता है, तो हम वेट कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसे केस में होता है। यदि स्पेशल कैरी ओवर होता है तो आप पहले से अभी से स्टडी करो, आप टाइम पास मत करो, अभी से तैयारी करो, सो डेट को, कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, मैक्सिमम 1 मंथ, 15 से 20 डेज। जैसे ही आप पेपर हो जाएंगे, आप पास हो जाओगे, सेकंड ईयर में चले जाओगे, फिर सेकंड ईयर में ऐसी कोई इशू नहीं होता है, आप समझ जाओगे पेपर में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, फिर सेकंड ईयर से ऐसे रिजल्ट भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो मेरे राय क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करो मैक्सिमम, कि जो भी वीडियो, जितनी भी वीडियोज आती है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन आती है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।